नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टोरी दानिया चैनल पर। बहुत समय पहले की बात है। सिंदबाद नामक एक बहादुर नाविक था। वह कई रोमांचकारी समुद्री यात्राएं कर चुका था। एक बार यात्रा करते समय सिंदबाद को एक छोटा सा टापू दिखाई पड़ा। उसने उस टापू पर जाने की सोची। उसने फिर अपने दो साथियों के साथ उस टापू पर चला गया। टापू पर पहुंचकर सिंदबाद के साथी वहां खाना बनाने लगे और वह वहीं लेटकर आराम करने लगा। अचानक उसे अपने जहाज से कुछ आवाजें सुनाई दी। तभी उसे एहसास हुआ कि जिस टापू पर वह लेटा हुआ है वह हिल रहा है। जहाज के यात्री चिल्लाने लगे, तुम लोग एक विशाल व्हेल मछली के पीठ पर बैठे हो, जल्दी से नाव पर बैठ जाओ। यह सुनकर सिंदबाद के साथी तुरंत एक नाव में सवार हो गए। लेकिन जब तक सिंदबाद नाव पर चढ़ता उससे पहले व्हेल ने पानी में डुबकी लगा दी। वह नाव में सवार नहीं हो सका। उसके साथी जहाज में सुरक्षित पहुंच गए। सिंदबाद को अपनी जान बचाने के लिए पानी में तैरती एक लकड़ी की मदद लेनी पड़ी। तभी समुद्र में एक तूफान आया और उसे लहरें डुबा लेकर चली गईं। सभी को लगा सिंदबाद अब नहीं रहा, तो नाव वापस चली गई। सिंदबाद उसी लकड़ी के सहारे एक टापू पर जा पहुंचा। वह बहुत भूखा था और प्यासा भी। वह उस टापू पर थोड़ा चलकर आगे गया तो वहां उसे फलों के पेड़ दिखाई दिए। सिंदबाद ने देखा उस टापू पर जंगली घोड़ों के अलावा कोई और नहीं रहता। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन आधी रात को बाजे और नागरे की आवाज सुन उसकी नींद खुल गई। वह इधर उधर देखने लगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, पर उसे कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह उठकर सिंदबाद उस टापू के वासियों को ढूंढना चाहा, पर उसे वहां कोई नहीं मिला। सिंदबाद को भूख भी बहुत तेज लग रही थी। फिर उसने बहुत सारे फल खाए और अंधेरा होने से पहले एक पेड़ पर ऊपर जा बैठा। अगली रात को भी सिंदबाद को बाजों नगाड़ों की आवाज सुनाई दी और उसकी नींद टूट गई। वह नगाड़ों की आवाज का राज जानने के लिए पेड़ से नीचे उतर पड़ा। थोड़े आगे बढ़ने पर उसे कुछ लोग दिखाई दिए। वह हैरान हो गया। सिंदबाद दौड़कर उन लोगों के पास गया और अपनी सारी बातें उन्हें बताया। उन लोगों ने कहा, हम राजा मिराज के सिपाही हैं। यह टापू जीनिए का है। वे रात को यहाँ आकर गाना बजाना करते हैं। उन्होंने हमें अनुमति दी है कि हम राजा मिराज के लिए जंगली घोड़ों को पालतू बना ले, पर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तुम अगर इन घोड़ों को पालतू बना लो तो हम तुम्हें इस टापू से अपने साथ राजा मिराज के पास ले चलेंगे। ऐसा बोल वो लोग सिंदबाद को वहीं छोड़कर चले गए। सिंदबाद इस टापू से बाहर जाना चाहता था, पर सिंदबाद को मालूम था वह घोड़ों को पालतू बना सके ऐसी कोई विद्या उसे नहीं आती। वह रोज उन लोगों से विनती करता उसे अपने साथ ले चलें, पर कोई भी सिपाही सिंदबाद पर दया नहीं खा रहे थे। एक दिन सिंदबाद को कुछ लोग टापू पर जहाज से सामान उतारते दिखाई दिए। वह तुरंत उसके पास गया। वह तो उसका ही जहाज था। उस जहाज में एक बूढ़ा व्यक्ति भी सवार था, जिसने सिंदबाद को पहचान लिया। उसने सिंदबाद का स्वागत किया और उसने अपने साथ चलने को कहा। सिंदबाद ने मिराज को धन्यवाद दिया और वहां से खुशी खुशी उस जहाज द्वारा अपने देश लौट गया। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।